हे वेलकम एक आईएबी की फ्रॉम आदि ऑफिशियल। आज मैं आपको हाइपोथेटिकल पढ़ाऊंगा। मैंने आपको क्वालिटी हैबिट कंप्लीशन पढ़ा दिया और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइपोथेटिकल। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है आपका परिकल्पना। जब भी हम कल्पना करते हैं, जैसे कि हम कल्पना क्या करते हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो गरीबी मिटा देता, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो तुम मेरी रानी होती। ऐसा जब सेंटेंस बोलना होता है तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल एक स्टेप बना रखा है। उस स्टेप के माध्यम से मैं आपको सब बता दूंगा कैसे ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ हाइपोथेटिकल क्या होता है, परिकल्पना होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका लेंथी होता है। जैसे कि इसमें एक के साथ एक क्लाउज और दो क्लाउज भी आ जाता है, ठीक है, एक क्लाउज और दो क्लाउज भी आ जाता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो देखते हैं क्या है इसमें। इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, और इसके साथ आपका दो क्लाउज बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट क्लाउज में ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस में इसके साथ वर्ब आ जाएगा आपका, ठीक है, वर्ब प्लस में आपका आ जाएगा नाउन प्लस में एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव आ जाएगा। अब जो सेकेंड वाला है, सेकेंड में क्या आ जाएगा, सेकेंड में आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस में वुड, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपका आएगा। तो सर जी हम ये तो हमने लिख लिया, तो ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला हमें कैसे पता चलेगा ये किसके साथ यूज करें। तो यूज करने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे यूज करेंगे। जब भी आपका नाउन है ना और एडजेक्टिव है तो आप क्या करना, वर्ब का इस्तेमाल करना, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला वह ऐसा बोलता है मानो कि नेता हो, तो नेता क्या है, एक संज्ञा है ना, संज्ञा आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आपको पता होगा, ठीक है। तो नाउन जो होता है संज्ञा होता है। जब भी हम बोलें कि वह ऐसा बोलता है मानो कि नेता हो, वह ऐसा चलता है मानो कि एक्टर, तो ये सब क्या होगा आपका नाउन में आ जाएगा, नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। जब भी नाउन की बात हो तो वर्ब लगाना। अब आपका वुड आ गया जब भी वर्ब की बात है, ठीक है, वर्ब आए, जैसे कि वह ऐसा बोलता है मानो कि इसको सब कुछ आता है, तो क्या है सब कुछ आना, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा, मतलब क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि नाउन कहाँ पे हम यूज करें और वुड कहाँ पे यूज करें। जब भी वो नाउन आए, एडजेक्टिव आए तो आप वर्ब का इस्तेमाल करना, और जब भी वुड का आ जाए तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब का इस्तेमाल करना। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। एक तो आपका नाउन वाला दिखा देता हूँ और एक आपका वुड वाला दिखा देता हूँ। तो मैं बताता हूँ, एक लेता हूं फर्स्ट का, वह ऐसा बोलता है मानो कि नेता हो। अब देखो इसमें मानो कि आ जाता है, यदि आ जाता है, अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं। तो एक मैं आपको क्या देता हूं, एक मैं आपको वर्ड लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। वर्ड में ये लिखता हूं इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट एक क्या है, वर्ड है। इजिप्ट का मतलब क्या होता है, मानो की, क्या होता है, मानो की, मानो की, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि बोलते हैं इसे, इजिप्ट को। जैसे इसमें मैंने बोला अगर हम जब भी ना कल्पना करते हैं तो हमारा जो वर्ड जो होता है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो इसमें यदि, अगर, जैसा कि, मानो कि, ऐसा कुछ वर्ड आता है, ठीक है, उसी को हम हाइपोथेटिकल कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैंने सेंटेंस बोला वह ऐसा बोलता है मानो कि नेता हो, तो जो मानो की है, जो हमने सोचा, जो हमने क्या किया, कल्पना किया है, हाइपोथेटिकल किया, तो वही तो होता है इजिप्ट, ठीक है। तो इजिप्ट को हम बोलते हैं मानो कि, जैसा कि। तो मैं यहाँ भी लिखता हूँ, यहाँ पे वह ऐसा बोलता है, तो वह किस स्पेलिंग में आपको पता ही होगी, वह की होती है ही, आपको पता ही होगा, ही स्पीक्स, स्पीक्स, स्पीक्स के बाद आपका एजिफ आ जाएगा, ही स्पीक्स एजिफ, एजिफ ही वर लीडर, ठीक है। मैंने बोला क्या था, ही स्पीक्स एजिफ ही वर लीडर, मतलब वह ऐसा बोलता है मानो कि क्या हो, नेता हो, ठीक है। ये आपका सेंटेंस बन गया। वर ये क्यों आया, वर इसलिए आया क्योंकि हमने क्या लिया, नाउन लिया, और लीडर क्या होता है, नेता क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। अब आपका आ गया सेकेंड वाला, वुड कहाँ पे इस्तेमाल करें, कहाँ पे यूज करें, हमें तो पता है नहीं, तो वुड भी बताते हैं। वुड का मैंने एक सेंटेंस लिया, वह ऐसा बोलता है मानो कि इसको सब कुछ आता है, तो आप ले लो ही। आप देखो वह की जगह तुम भी ले सकते हो, आप सी भी ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, वी भी ले सकते हो, दे भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप कोई भी सब्जेक्ट जो होता है कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। नेम भी ले सकते हो किसी का। तो मैं ही ले लेता हूं, ही स्पीक्स
स्पीक्स एज इफ ही वुड नोन एवरीथिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला था, वह ऐसा बोलता है मानो कि इसको सब कुछ आता है। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वुड नोन एवरीथिंग, मतलब वह ऐसा बोलता है मानो कि इसको सब कुछ आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको ये बोलना हो, वह ऐसा बोलता है मानो कि वो नेता हो, ऐसा कहता है कि उसको सब कुछ आता हो, ऐसा जब भी सेंटेंस बोलना है तो ये जो मैं बना रखा हूं स्ट्रक्चर, इसके अनुसार आप क्या करोगे, सेंटेंस बना लोगे। और ये बहुत ही आपका एक अलग ही ट्रिक है। ठीक है, इसको आप जान गए ना तो आपका जो इंग्लिश होगा इंप्रूव होगा, पक्का होगा। और आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो क्वालिटी, हैबिट और कंप्रेशन का था वो तो देखना ही पड़ेगा आपको, और ये वीडियो आप पूरा देखना। तो अब मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये बताऊंगा कि प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं, पास्ट में कैसे बोलते हैं और फ्यूचर में कैसे बोलते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, क्लाउज में बांटूंगा। क्लाउज मतलब फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज एंड थर्ड क्लाउज में बांटूंगा इसको। ठीक है, तो क्लाउज में जब बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब रब करता हूँ और आपको कराता हूँ मैं क्लाउज में। इसको हम क्या करते हैं, क्लाउज में बांटते हैं। ठीक है, क्लाउज में आपको कराता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज या थर्ड क्लाउज है क्या। वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कराऊंगा आपको। तो इधर देखो, ठीक है, ये क्लाउज आपका क्या जाएगा, क्लाउज आपका आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड है। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड क्लाउज है। ठीक है, मैंने पूरा क्लाउज लिखा नहीं, क्लाउज फर्स्ट, क्लाउज सेकंड, क्लाउज थर्ड। ठीक है, ये आपका क्लाउज है। तो इसमें जब करेंगे कैसे, देखो क्लाउज जो फर्स्ट है उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर क्लाउज सेकंड है उसको बताऊंगा, फिर क्लाउज थर्ड को बताऊंगा। मतलब ये तीनों आप पढ़ लिए ना क्लाउज, तो आपका जो इंग्लिश है ना, आप कुछ भी हाइपोथेटिकल कर रहे हो, कुछ भी कल्पना कर रहे हो, आप कुछ भी परिकल्पना कर रहे हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट में कर रहे हो, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में, आप कर सकते हो आराम से इंग्लिश में। ठीक है, इजी वे में। तो आपको मैं बता रहा हूं क्लाउज नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लाउज फर्स्ट बता रहा हूं, क्लाउज फर्स्ट। क्लाउज फर्स्ट में है क्या आपका, देखो क्लाउज फर्स्ट में ये बता रहा है कि अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या हो, अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो आपका क्या लगेगा, आपका लगेगा फ्यूचर। नहीं समझ में आया, अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट हो तो आपका लगेगा फ्यूचर। ठीक है, समझ में आया। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, अगर इफ के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट हो, क्या हो, सिंपल प्रेजेंट हो, तो आपका क्या लगेगा, आपका लगेगा विल। ठीक है, क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल का मतलब फ्यूचर लगेगा। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। सब्जेक्ट इफ के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो आपका फ्यूचर लगेगा, मतलब इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देख लो ये दो क्लॉज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये मैं आपको बता रहा था कि दो क्लॉज में बढ़ जाएगा, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि तुम पढ़ोगे, ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे। ठीक है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, ये भी बोल सकते हो। तो मैं लिखता क्या हूं यहाँ पे, मैं ये लिखता हूं यदि तुम। ठीक है, देखो यदि अगर मानो जैसा कि आ जाए तो समझ लेना ये क्या है, परिकल्पना हो रही है। ठीक है, तो परिकल्पना ही कर रहा हूं ना मैं, ये बोल रहा हूं कि यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। तो ये लिख रहा हूं मैं इफ। ठीक है, इफ यू रीड, if you read you will pass। ठीक है, if you read you will pass, ये आपका सेंटेंस बन गया, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। ठीक है, if you will, ठीक है, पहले विल आपका नहीं आएगा, आपका पहले भी विल आप लिख सकते हो, जैसे उससे उल्टा ये जो है ना, you will pass if you read, ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन इसके अनुसार आप बोलना इफ यू रीड यू विल पास। ठीक है, और बच्चे करते क्या है मिस्टेक एग्जाम में, ये करते हैं कि यहाँ लिखते हैं इफ यू विल रीड यू विल पास, मतलब दो दो बार विल का इस्तेमाल कर देते हैं, यूज कर देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, यही आप लोग करते हो। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है इफ यू विल रीड यू विल पास, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये गलत होता है एक्चुअली। ठीक है, आप दो दो बार विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, विल एक ही बार आएगा, या शुरू में आएगा या लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपका क्लाउज फर्स्ट जो है
खत्म हो गया है। और आप यही आपका जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप हजारों सेंटेंस, सैकड़ों सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है, अगर फ्यूचर में आपको बोलना हो, ठीक है। अब मैं आपको क्लाउज सेकंड कराता हूं। क्लाउज सेकंड में क्या आपका है, क्लाउज सेकंड में ये है, अगर इफ के साथ, ठीक है, अगर इफ के साथ आपका सिंपल पास्ट हो, इफ के साथ अगर आपका क्या हो, सिंपल पास्ट हो, तो आपका क्या लगेगा, आपका लगेगा वुड लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा आपका, वुड लगेगा। ठीक है, अगर आपका इफ के साथ सिंपल पास्ट हो, ठीक है, इफ के साथ अगर आपका सिंपल पास्ट हो तो इसके साथ आपका वुड लगेगा। समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट हो तो आपका वुड लगेगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें देखो ऐसा होगा, कैसा होगा, ये होगा कि तुम सोचते हो ना, यदि तुम आगरा जाओगे, ठीक है, तो किसमें हो जाता, जाओगे, वो हो जाता आपका क्लॉज फर्स्ट में। लेकिन ये क्या चल रहा है आपका, सेकंड चल रहा है, जो पास्ट में चल रहा है। इसमें ये हो जाएगा, यदि तुम आगरा जाते तो क्या देखते, ताजमहल देखते। यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, यदि तुम मुंबई जाते तो आप क्या देखते, ताज होटल देखते, यदि तुम दिल्ली आते तो मेरे साथ पढ़ते। ऐसा सेंटेंस कैसे बोले, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बोलेंगे, ठीक है। मैंने ये लिखा, मैंने ये बोल दिया सेंटेंस, और लिख भी रहा हूं, मैं बोला कि अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, तो लिखेंगे कैसे, आपका जो इफ का इफ ऐसे ही रहेगा। यदि अगर कोई इफ ही बोला जाता है, इफ सब्जेक्ट आपका यू है, इफ यू वेंट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वो की वेंट होती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। इफ यू वेंट टू आगरा, आगरा, यू वुड सी द ताजमहल। तो कितनी इजी तरीके से बन गया, इफ यू वेंट टू आगरा यू वुड सी द ताजमहल। कितना बढ़िया था, ठीक है। तो मैंने ये बोला, अगर तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, ये आपका क्या है, क्लाउज सेकंड खत्म हुआ। अब कुछ भी आप बोल सकते हो, अगर तुम यहाँ जाते तो ये देखते, ऐसे कुछ भी आपको पास्ट में बोलना हो ना, पास्ट में अगर आपको कुछ बोलना है, हाइपोथेटिकल में कल्पना करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप बनाना। अब आपका एक क्लाउज थर्ड आ जाता है। क्लाउज थर्ड क्या आ जाता है आपका, क्लाउज थर्ड ये आएगा, क्लाउज थर्ड में ये आएगा, क्लाउज थर्ड में इसमें क्या होता है, मोर पास्ट की बात हो जाती है। मोर पास्ट मतलब पास्ट जो होता है उससे भी आगे मोर पास्ट में, उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं यदि स्टूडेंट लोग ईमानदारी से पढ़े होते तो एसएससी का जो एसएससी होता है, सीबीएसई होता है, उसका एग्जाम क्या करते, पास किए होते। मतलब क्या हो रही है, मोर पास्ट की बात हो रही है। यदि स्टूडेंट लोग ईमानदारी से पढ़े होते तो एसएससी का एग्जाम पास किए होते। तो ऐसा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, मैं स्ट्रक्चर लिखता हूँ। तो स्ट्रक्चर आपका ये आएगा, सब्जेक्ट प्लस में पहले आएगा आपका इफ, इफ के साथ अगर आपका क्या हो, मोर पास्ट की बात हो, ठीक है, मोर पास्ट की, मोर पास्ट का आपका आ जाता है, मोर पास्ट आपका हेड आ जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, प्लस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें प्लस में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा वुड है, ठीक है, वुड है आ जाएगा, प्लस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर इसके साथ सिंपल मोर पास्ट हो, ठीक है, तो इसके साथ आपको वुड हैव लग जाएगा। जैसे मैंने यही बोला ना कि अगर स्टूडेंट लोग ईमानदारी से पढ़े होते तो एसएससी के एग्जाम पास किए होते। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ स्टूडेंट, देखो इफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ आप द लगाना था, ठीक है, बढ़िया लगेगा, ठीक है, द लगाते हैं, स्टूडेंट जो होता है द लगाना उसके साथ। इफ द स्टूडेंट, इफ द स्टूडेंट स्टडीड, ठीक है, स्टडीड आएगा, लेकिन इससे पहले आपका हेड आएगा क्योंकि ये मोर पास्ट की बात हो रही है। तो इफ द स्टूडेंट हैड, सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडी की, स्टडीड हो जाती है, ठीक है। इफ द स्टूडेंट स्टडीड होनेस्टली, ईमानदारी से, if the student had studied honestly, student then would have succeeded, ठीक है,
जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म सक्सेस होता है, ठीक है, पेपर में पास सक्सेस हो गया, पास हो गया, उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है सक्सीडेड, ठीक है। तो आपका क्या है, वुड हैव सक्सीडेड, SUCCEDED, सक्सीडेड इन एसएससी, या आप सीबीएसई भी लिख सकते हो, सीबीएसई, ठीक है। इफ द स्टूडेंट हैड स्टडीड ऑनेस्टली, स्टूडेंट वुड हैव सक्सीडेड इन एसएससी सीबीएसई एग्जाम, ठीक है। एग्जाम लिख देता हूं। ये आपका क्या था, 1, 2 एंड 3 क्लाउज था। आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप बोलना चाहते हो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, गरीबी हटा देता, ठीक है। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ठीक है। यदि तुम पढ़ते तो पास करते, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। ऐसा सेंटेंस कुछ भी बोलना हो आपको, हाइपोथेटिकल में कुछ भी बोलना हो तो इस स्टेप के माध्यम से, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी तरीके से बोल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करना कि लोगों को पता चले, ठीक है, कि हाइपोथेटिकल में कैसे बोला जाता है, ठीक है। बस आप गुड बाय होते हैं, ठीक है, मिलते हैं दोबारा।